बैंकिंग सेक्टर से शानदार मुनाफे से खुश हुए पीएम मोदी, पोस्ट कर बताया 10 साल पहले कैसे थे हालात। बिहार के 19 जिलों में होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग के भागलपुर, बांका, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, मधुबनी, किशनगंज समेत कई अन्य जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आंधी पानी को लेकर दी चेतावनी। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत। मोहम्मद मोखबर बन सकते हैं नए राष्ट्रपति। भारतीय नौसेना बनेगा समंदर का सिकंदर, तीसरे विमान वाहक पोत के शामिल होने के बाद। कांग्रेस नेता अमीन पठान के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, मिट्टी में मिला फार्म हाउस। ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद बोले इजरायली रब्बी, कहा तेहरान के जल्लाद के साथ ईश्वर ने न्याय कर दिया। दुख की घड़ी में ईरान के साथ भारत, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक। चुनाव के बाद उसको असम बुलाऊंगा, हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान पर बोले आनंद मिश्रा, कहा कि अब मैं उनका एसपी नहीं हूं, यह बात उनको ध्यान में रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी से अनुरोध करूंगा कि वे संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की मदद करें। विदेशी फंडिंग में आम आदमी पार्टी का बड़ा गड़बड़ झाला। बीजेपी बोली इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। चंडीगढ़ में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले अगर दंगे हुए तो उल्टा टांग दूंगा। अब तो यूपी में सड़कों पर नमाज पढ़ना भी बंद हो गया है। भारत के राजधानी दिल्ली में भाजपा का धुआंधार प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बांसुरी स्वराज के समर्थन में निकाली रैली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को चंडीगढ़ में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बोला तीखा हमला। कहा कि वे और उनकी पार्टी देश में आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार और अराजकता के लिए जिम्मेदार हैं। कपिल सिब्बल का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला। बोले अमित शाह देश के नागरिकों को इसलिए घुसपैठियां बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उन्हें ईमानदार छवि का नेता बताया। सिरसा की धरती से सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। बोले मुगल शासक औरंगजेब की आत्मा कांग्रेस में घुसी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी ने 10 साल में उनसे ज्यादा नौकरियां दी हैं तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बहुजन समाज पार्टी पर तंज। बोले एक विधायक गलती से जीत गया, बीजेपी से मिला लिया है हाथ। गर्मी और लू का प्रकोप पूरे देश को कर रहा है परेशान। हीट वेव से जुड़े रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। बीते 30 सालों में लू से सबसे ज्यादा भारत में हुई मौत। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और सिंगापुर में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से आया उछाल। आलम यह है कि सिंगापुर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को एक बार फिर से सुरक्षात्मक तौर पर मास्क पहनने की अपील की है। गौरतलब है कि एक सप्ताह के भीतर ही सिंगापुर में 25,000 से अधिक नए मामले रिपोर्ट किए गए। पश्चिम बंगाल में गरजे पीएम मोदी। बोले जब दुनिया तेजी से विकास कर रही थी तब कांग्रेस घोटालों का कीर्तिमान गर रही थी। लोकसभा चुनाव 2024 पर 5वें चरण की मतदान हुई संपन्न। मतदान में बंगाल सबसे आगे, लद्दाख में भी रफ्तार रही तेज। यूपी में मतदान 55% के पार हुई। दिल्ली में गर्मी से मचा हाहाकार, टूटा 11 साल का रिकॉर्ड। मौसम विभाग के मुताबिक नजफगढ़ इलाका सर्वाधिक गर्म रहा। यहां अधिकतम 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ईरान के राष्ट्रपति रईसी समेत 9 लोगों की हुई मौत। ईरान का अमेरिका पर बड़ा आरोप। रूस ने किया हादसे की जांच में मदद का ऐलान। इंडी गठबंधन पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बोले कांग्रेस ने 70 साल तक धारा 370 को बच्चे की तरह पाला। भाजपा उम्मीदवार कंगना रनावत बोली हमारी गाड़ी पर हुआ हमला, 2 कार्यकर्ता हुए घायल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा गाजियाबाद और नोएडा से दिल्ली की कर लो तुलना। नेतन्याहू हमास चीफ की गिरफ्तारी के लिए वारंट की मांग। मुख्य अभियोजक ने ठहराया नरसंहार का जिम्मेदार।
4 जून के बाद बाजार में बनेंगे नए कीर्तिमान, पीएम बोले 10 साल में 25,000 से 75,000 पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक ही गांव में एक साथ जलेंगी 19 लाशें, मरने वालों में 18 महिलाएं, 4 लड़ रहे जिंदगी की जंग। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट फिलट के मामले रिपोर्ट किए गए। अब तक भारत में 250 केस दर्ज किए गए हैं।